हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग लासा और मासा को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लासा और मासा का सेशन 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन 1 में आपको सेशन 1 का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग सेशन 1 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो सेशन 2 आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा निकालने से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इजीली ये समझ लेते हैं कि भिन्नों का लासा किस सूत्र से निकाला जाता है और भिन्नों का मासा किस सूत्र से निकाला जाता है। देखिए, जब भी आपको कहीं भिन्नों का मासा निकालना हो तो इसका आपको एक फार्मूला याद रखना है, और अगर कहीं पे आपको भिन्नों का लासा निकालना है एक फार्मूला इसका याद रखना है। दोनों ही फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अगर आपने एक याद कर लिया है तो दूसरा आपको याद नहीं करना है, वो अपने आप याद हो जाएगा। जब आपको भिन्नों का मासा निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो अंश होगा उसका तो आप मासा निकालेंगे और हर का आपको क्या निकालना होगा, लासा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर उसी भिन्न में आपको लासा निकालने को कहा जाए तो इस बार आपको क्या करना है, अंश का लासा निकालना है और हर का मासा निकालना है। ये आप बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कभी भी भिन्नों का लासा या मासा निकालना हो तो आप इन फार्मूलों का यूज करेंगे। दोनों फार्मूले लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप इसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि अगर आपको भिन्न का मासा निकालना है तो ऊपर मासा निकालेंगे और नीचे लासा निकालेंगे। और नीचे हमेशा भिन्न में लिखा हुआ क्या होता है, देखिए कोई भी भिन्न जो लिखी हुई होगी वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होती है। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपको नीचे क्या निकालना होता है, जो पूछा है उसका अपोजिट निकालना होगा। भाई ऊपर क्या रखना है आपको, भिन्न के ऊपर अंश होता है तो अंश का हमसे मासा पूछा है तो मासा निकालेंगे। और नीचे कौन बचता है, हर बचता है भिन्न में, तो नीचे हम उसका अपोजिट यानी लासा निकालेंगे। और अगर भिन्नों का लासा पूछा जा रहा है तो हमें ऊपर तो लासा निकालना है, ऊपर का मतलब अंश का लासा निकालेंगे। और नीचे हर लिखा है तो हमें हर का क्या निकालना पड़ेगा, इसका अपोजिट। अगर लासा पूछा है तो मासा निकालेंगे और मासा पूछा है तो लासा निकालेंगे। इन दो फार्मूले के अलावा भी एक फार्मूला और बचता है। उस फार्मूले का आप लोग यूज तब करते हैं जब आपको दो संख्याएं दे रखी हूं और उनके मासा और लासा दोनों से संबंधित एक ही प्रश्न में बात कही गई हो। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आप सीधे सीधे ये बोल दीजिए कि अगर मासा और लासा दोनों लिखे हुए हैं, चाहे दोनों पूछे जाएं या दोनों से संबंधित कोई बात कही जाए, तो आपको इस रिलेशन की बात करनी पड़ेगी। दो संख्याओं में देखिए क्या रिलेशन होता है। कहीं पर भी आपसे कोई पूछे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहीं पर भी अगर दो संख्याएं लिखी हुई हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये दोनों की गुणा जो होती है वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती है। ये मासा लासा और पहली संख्या दूसरी संख्या में एक रिलेशन है। इस फार्मूले का हम लोगों को सामान्यतः तब यूज करना होता है जब एक ही क्वेश्चन में मासा और लासा दिया हो, दूसरी संख्या दे रखी हो, पहली संख्या पूछी जाए। मतलब इन चार बातों में से कोई सी तीन बातें दे रखी हो और एक बात जब हमसे पूछी जाएगी तब इस फार्मूले का हमें यूज करना है। 9th और 10th में इस फार्मूले के बहुत यूज होते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है इसका बेसिक लेवल पहले से पता हो। अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से आज से याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। या इसे ऐसा बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। ये भिन्न का देखिए क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा है 7/16, 21/32 और 49/8 का मासा बताना है, HCF। अभी अभी आपको बताया था भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं। तो जब मासा पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना होगा। तो इसका जो मासा आएगा या HCF आएगा, वो कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर लिखा है 7
21, 49, इसका हमें बताना है मासा, क्योंकि भिन्न का जब भी आप मासा निकालेंगे तो ऊपर आपको मासा रखना होगा और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना होगा। और नीचे लिखा है 16, 32, 8, इसका आपको क्या निकालना है, लासा। इन दोनों संख्याओं में या तीन संख्याओं में मासा और लासा निकालने से बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको कल के सेशन में कराए थे। अब जिन लोगों ने कल का सेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा उन लोगों के लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेकंडों में आप इसे उड़ा सकते हैं। 7, 21 और 49 तीनों संख्याओं का मासा बताना है, तो ओरली आप बता सकते हैं। मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। तो आप इजीली बता सकते हैं जब भी कभी भी तीन संख्याओं या उससे ज्यादा या दो संख्याओं का मासा आपको निकालना हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है मासा या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 7, तो इनका मासा या तो 7 होगा या 7 से भी कम होगा। अब देखिए 7 से ये संख्या भी डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है, तो इसका जो मासा होगा वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 7 आएगा। अब बात करते हैं लासा की। 16, 32 और 8, लासा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसी संख्या बतानी जो 16 के मल्टीपल में भी हो, 32 के मल्टीपल में भी हो, 8 के भी मल्टीपल में हो। तो हम ये कह सकते हैं लासा जब भी दो या दो से ज्यादा संख्याओं का निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो उतना लासा आएगा या उससे भी ज्यादा आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, इसमें 32 लिखा हुआ है, तो या तो इन तीनों संख्याओं का लासा 32 होगा या 32 से भी ज्यादा होगा। अब आप कैसे बताएंगे, देखिए अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं तो आप इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सबसे अच्छा मेथड है। कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बच्चों वाला मेथड लगा दीजिए, 16, 32 और 8। इसे तब तक किसी संख्याओं से काटिए जब तक सबके फैक्टर 1 ना बन जाए। इसे देखिए 2 से काटेंगे तो ये 8 पर, ये 16 पर, ये 4 पर। फिर 2 से काटेंगे ये 4 पर, ये 8 पर, ये 2 पर। दोबारा से देखिए 2 से काटेंगे 2 पर आएगा ये 4 पर, ये 1 पर। फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 पर, ये 2 पर, ये 1 पर। फिर देखिए 2 से करेंगे तो ये इस तरह से सभी संख्याएं 1 तक विभाजित होंगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमने इन तीनों संख्याओं का मासा बताया कितना आ गया, 7, और लासा बताया कितना आ गया, 32। किसी भी भिन्न का अगर आपको मासा निकालना है तो सबसे बेसिक फंडा अपना लीजिए, उसके अंश का मासा निकलेगा और हर का लासा। अंश कितना है देखिए, 7, 21, 49, इसका मासा आ गया 7। हर जो था 16, 32, 8, इसका लासा निकलेगा कितना आ गया, ये 32। 7/32, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम कितना दिया है, उनके मासा का 6 गुना है। जिस क्वेश्चन में लासा और मासा इकट्ठा दिया हो वहां पक्का सिर्फ यही फार्मूला लगेगा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि उनमें से एक संख्या 45 है, मासा और लासा का योगफल 315 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। आप अच्छे से ये फार्मूला याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। दो संख्याओं की गुणा उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती है। बस इतना अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए मासा और लासा दोनों में एक रिलेशन दे रखा है, तो हम मासा और लासा इजीली बता सकते हैं। अब मासा आपको कैसे निकालना है, देखिए इसमें, और लासा यहां लिखा हुआ है किसी दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 6 गुना है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मेरे पास आपसे 6 गुने रुपए हैं, तो अगर आपके पास 1 रुपए है तो मेरे पास 6 का 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। अगर आपके पास 2 रुपए है तो मेरे पास उसका 6 गुना 12 हो जाएगा। अगर आपके पास x रुपए है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6x। तो अगर मैं कहूं कि मासा x है
तो लासा उसका 6 गुना हमें मानना पड़ेगा। इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है जो उनका मासा है वो कितना दे रखा है, 6 गुना हो गया ये। तो फिर कहा एक संख्या कितनी है, 45। तो हमें ये पहली संख्या देखिए मालूम है। फिर कहा है उनके मासा और लासा दोनों का योगफल कितना है, 315। तो हमारे हिसाब से जो यहाँ योगफल बन रहा है देखिए वो कितना बन रहा है, 1x ये और 6x ये, यही तो क्वेश्चन में बन रहा है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 315। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7x किसके बराबर होगा, 315 के। मासा और लासा का जोड़ अगर 315 है तो मासा की जगह मासा की वैल्यू, लासा की जगह लासा की वैल्यू। 7 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28, 3 बचा, 7 पंजे 35। x का मान आ जाएगा अपना 45। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछी। तो पहली संख्या की जगह हम क्या रखेंगे, पहली संख्या यहां देखिए दे रखी है 45, ये 45 लिख दीजिए। दूसरी संख्या आपको पता नहीं है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। मासा इसका कितना दे रखा है, x, यही तो दे रखा है तो x लिख लीजिए। और लासा कितना दे रखा है, 6x, तो यहाँ 6x लिख दीजिए। अब आप इस x की जगह जब तक 45 नहीं रखेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे ही हम इस x की जगह 45 रखेंगे देखिए फिर ये क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, 45 तो ये रहेगा ही, दूसरी संख्या ऐसे ही, क्योंकि ये हमें बतानी, इस x की जगह देखिए x का मान 45 लगा देंगे, 6 ऐसे ही, और इस x की जगह 45। इस 45 से देखिए ये वाला 45 अगर कैंसिल कर देंगे तो 6 गुणा 45 अपना आंसर बचेगा। और 6 गुणा 45 का मतलब कितना होता है, 45 छक कितना होगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमेशा आप क्वेश्चन रीड करने पे सबसे पहले मासा और लासा में कुछ ज्यादा होता नहीं, एक तो भिन्नों का मासा होगा या भिन्नों का लासा होगा, या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या वाला फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद आप तुरंत क्लियर कर लीजिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल तथा लासा, ये दो चीजें दे रखी, मासा आपसे पूछा, बस इसमें यही एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला होता है, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मासा गुणा लासा। इस रिलेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए जो ये लिखा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसे हम शॉर्ट में ये भी तो कह सकते हैं दो संख्याओं का ये गुणनफल है। तो दो संख्या, क्योंकि एक और दो दोनों की गुणा की जा रही है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1568। मासा कितना दे रखा है इसका, मासा पूछा है तो फिर लासा दे रखा है, तो मासा की जगह पे मासा लिख लीजिए, ये आपको बताना है। आप चाहे तो यहाँ x लिख सकते हैं और लासा की जगह पे 56 लिख दीजिए। अब यहां से क्या करना है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, 56 से डायरेक्टली ये काट दीजिए। अब आपका डायरेक्टली कैसे कट जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन आ रहा है वो डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा कट रहा होगा। अब देखिए आप कहें 56 से नहीं कट रहा है तो फिर किसी और से, 7 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो 7 से इसे काटे, 7 अट्ठे 56, इसे 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचे, 7 चौक 28। 8 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8 दूनी 16, यहाँ बचा 6, 8 अट्ठू 64। इधर अपना बचा होगा मासा, कितना आ जाएगा मासा, 28। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का लासा 144 है, तो वो संख्याएं आपको बतानी है कितनी होंगी। यहाँ पे एक बस थोड़ा सा आपको लॉजिक रखना है, दो क्रमागत सम संख्याएं। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कहेंगे इसमें दो संख्याओं की तो बात हुई है और लासा की बात हुई है, तो फार्मूला क्या यहाँ पे वही लगेगा जो अब तक लगा रहे थे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बिल्कुल फार्मूला तो वही लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फार्मूला लगेगा। और इसके बराबर में होता है मासा गुणा लासा। इतना बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या करना है, देखिए सम संख्या है, आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। जैसे मैं आपसे कहूं कोई सी दो क्रमागत सम संख्याएं बताओ, तो क्रमागत का मतलब जो बिल्कुल क्रम से हो। तो मान लीजिए आपने कहा 2 4, इनका मासा कितना होगा,
2 होगा। कोई सी भी पूरी मैथ में 2 क्रमागत सम संख्याएं अगर आप बता रहे हैं, जैसे आपने कहा 100 और 102, तो इनका मासा 2 ही होगा। तो एक चीज तो ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए, 2 क्रमागत सम संख्याओं का जो मासा होता है वो 2 होता है। बस अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से आप इजीली ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे मासा दिया हुआ है। कितना दिया है मासा? 2, क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं तो मासा कितनी हो जाएगा अपना? 2। और लासा क्वेश्चन में दे रखा है 144। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों बतानी है। 144 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 288। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 288। अब आप बाई ऑप्शन पे पहुंच जाइए, आगे क्वेश्चन मत कीजिए। दो संख्याओं की गुणा करने पर 288 अगर आ रहा है तो इनमें से वो कौन सी संख्याएं हैं जहां 288 आ सकता है? अगर आप यूनिट डिजिट का खेल करेंगे, देखिए 2 चौक 8, बिल्कुल लास्ट डिजिट 8 है, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 की गुणा इससे करेंगे 0, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 4 की गुणा जब 6 से करेंगे 24, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 की गुणा 8 से करेंगे 6 अट्ठे 48, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो यूनिट डिजिट से तो आपकी बात नहीं बन रही। अब आपके पास 2 तरीके बचे हैं, इन्हें फैक्टराइजेशन करके इस हिसाब से एडजस्ट करना कि वो 2 संख्याएं क्रमागत सम कौन सी बनेगी, पहला तरीका। दूसरा, 16 और 18 की अगर गुणा करें तो क्या 288 आ रहा है, या 22 और 24 की गुणा करें तो फिर 288 आ रहा है। तो देखिए अगर ये 22 नहीं होता, मान लो 20 लिखा होता और ये भी 20 होता, तो 20 और 20 की गुणा कितनी होती? 400। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 400 से ज्यादा आएगी जब गुणा करेंगे, और यहां हमें 288 लाना है। तो ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है। अपना ऑप्शन बचा होगा पहला वाला। अगर 16 और 18 की गुणा करेंगे तो 288 ही आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बाई ऑप्शन से थोड़े से इजी हो जाते हैं, तो आप बाई ऑप्शन का खेल कर लीजिए कुछ क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी भिन्न का क्वेश्चन बन गया है, और भिन्न का मासा या लासा बस यही पूछा होगा। फिलहाल में तो एलसीएम पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए जब भी कहीं आपसे एलसीएम भिन्न का पूछा जाए या लासा, एक ही बात है। तो लासा में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना है। ऊपर क्या लिखा है? 17, 34, 48। तो आप लिखेंगे 17, 34, 48। इसका आपको निकालना है लासा या एलसीएम कह सकते हैं, और नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं इसका निकालना है आपको मासा। नीचे क्या लिखा है? 31, 62 और 93, इनका आपको निकालना है मासा। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रखिए कि आप डायरेक्टली बता दें कि इसका मासा कितना आएगा, वरना आपको अलग बताना पड़ेगा। देखिए 31, 62 और 93, इनका आपको बताना है मासा। मासा निकालते समय बिल्कुल एक चीज क्लियर कर लीजिए, मासा जो होता है वो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी ज्यादा। तो यहाँ तीनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन है? 31। या तो मासा 31 होगा या 31 से भी छोटा होगा। क्या ये तीनों संख्याएं 31 से डिविजिबल हैं? देखिए 31 से अगर डिवाइड करेंगे ये 1 पर, 31 दूनी 62 और 31 तिया 93, ये किसी से कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो 31 इसका क्या हो गया? मासा। अब बात करेंगे लासा की, देखिए वो भी अलग देख लीजिए, 17, 34 और 48। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो देखिए कितना आएगा? ये 17 ऐसे ही, ये 17 पे जाएगा, ये 24 पे। अगर हम दोबारा से 2 से डिवाइड करें तो ये ऐसे ही, ये जाएगा अपना 12 पे। फिर देखिए अगर 2 से डिवाइड करें तो ये ऐसे ही, ये जाएगा 6 पर। जो संख्याएं नहीं कटती उन्हें ऐसे ही लिखेंगे, ये 17 ऐसे ही, ये जाएगा 3 पर। और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए ये ऐसे ही, ये 1 पर, और आखिर में 17 से 1 बन गया होगा।
अब हमें क्या करना है, जो इसके ऊपर जो संख्याएं लिखी ये सब क्या है, इसका लासा है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना हो गया, 48 हो गया, और 17 और बन रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा 48 और 17 की गुणा करना है, यानी जो लासा आएगा निकल के वो 48 गुणा 17 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा कितना आया है, 31। अब आप इसे बाई ऑप्शन अगर करें, ये गुणा ना करें, तो ऐसा ऑप्शन जिसके नीचे 31 लिखा हो, सबके नीचे 31 लिखा है, अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट, क्योंकि आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं अब कि आपको लंबी गुणा जब आ जाए तो आप बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। 7 और 8 में क्या आता है, 7 अट्ठे 56, यानी ऐसा ऑप्शन जिसके आखिर में 6 लिखा हो। चारों ऑप्शन में बस पहले ऑप्शन में यहां देखिए 6 लिखा हुआ है, यानी 816/31। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 816/31 ही आएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप से आप क्वेश्चन अगर क्या करेंगे एग्जाम में, तब आपका समय बच जाएगा। और यहाँ पे आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने सेशन 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है तो ये चीज आप बहुत बेसिक लेवल पे बता सकते हैं कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। लासा में आपको मल्टीपल लेना होता है, वो भी लोएस्ट, और मासा में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर लेना है, वो भी एक हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासा, आगे मत पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीधे सीधे इसमें वही रिलेशन वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा होता है, देखिए फार्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, आगे चाहे कुछ भी पूछा हो। अब इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं का मासा कितना दे रखा है, देखिए 23, लासा कितना दे रखा है 1035। एक संख्या कितनी है, मान ले रहे हैं ये 207 पहली संख्या है, और दूसरी संख्या आपको बतानी है। 207 से अगर ये डिवाइड करें तो या तो ये कटेगा या फिर ये तो कट नहीं रहा है, तो फिर इसे देखिए कितने पे जाएगा, ये 5 पर। ये बचा होगा दूसरी संख्या बराबर 23 और 5 का गुणा अगर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जो दे रखी थी इन्होंने, वो x कहा था, तो अगर हम यहाँ x लिखेंगे तो ये x की ही तो वैल्यू आ गई, लेकिन ये ऑप्शन नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा x के लिए आप 23 से भाग करें, तो इसे जब 23 से भाग करेंगे तो 23 से ये कितने पे जाएगा, पूरा पूरा 23 पंजे 115, 5 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी पढ़िए मत, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इस टाइप का, या दो संख्याओं का मासा, या दो संख्याओं का लासा अगर कहीं लिखा हुआ है तो सीधे सीधे आपको यही फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। क्या क्या दे रखा है, देखिए दो संख्याओं का मासा और लासा। तो मासा दे रखा है 29 और लासा दे रखा है 435, और एक संख्या दे रखी है 145, दूसरी संख्या आपको बतानी है, उसे ऐसे ही लिख दिया। कुछ कैंसिल जरूर हो रहा होगा, देखिए 145 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 145 तिया, पूरा पूरा देखिए कैंसिल हो गया। 145 को अगर 435 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 29 और 3 की गुणा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 57। 29 और 3 87 होता है, 29 तिया 87 होगा। 29 और 3 देखिए 30 होता तो 30 तिया 90 हो जाता, और 57 तो ऑप्शन भी नहीं है। 30 तिया 90, 3 कम कर दिए तो 87 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, एक लॉजिक लगेगा, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीन संख्याओं का मासा 42 दे रखा है, तो मासा का मतलब होता है ये सभी में उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा होगा, या और आसान भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं 252 42 से डिवाइड होगा, 294 भी 42 से डिवाइड होगा,
और ये जो संख्या लिखी है ये भी 42 से डिवाइड होगी। तो अगर ये संख्या 42 से डिवाइड है तो हम इसका मतलब क्या समझे कि ये 42 से डिवाइड है, तो फिर ये किसके संख्या से डिवाइड हो रही होगी? 42 से डिवाइड होने का क्या नियम है? अगर किसी संख्या का मासा 7 है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। किसी संख्या का मासा 100 है तो इसका मतलब वो 100 से डिवाइड हो रही है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको पढ़ाया गया होगा 42 का मतलब है वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 3 6 हो गया और 6 सत्ते 42। इन तीन अंकों से अलग अलग वो डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 से देख चेक कर रहे हैं, लास्ट डिजिट अगर 8 लिखा है तो ये सम संख्या होगी और सम संख्या 2 से डिवाइड होती है। बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड होने के लिए इसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 प्लस है प्लस 8 बराबर में क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य कोई संख्या। तो 3 से विभाज्य कोई भी संख्या हो सकती है। अब इनके जो अंकों का जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 और 3 हो गया 11 प्लस ये हैज बना, और 3 से विभाज्य कौन सी संख्या की? 11 से ज्यादा ही तो होगी। तो एक संख्या तो 12 होती है 3 से कटने वाली, एक 15 होती है, एक 18 होती है। इस तरह से बहुत ढेर सारी संख्याएं हैं। अब हमें ये देखना है, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दें तो 12 बन जाएगा 1 लिखने पे, लेकिन 1 यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो 1 तो रखना नहीं है। अब आप कहें यहाँ पे 2 रखें तो 11 और 2 13 हो जाएंगे, तब भी बात नहीं बनी। 3 रखें, ऑप्शन नहीं है। 4 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 11 और 4 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है, जो 3 से कट रहा है। और अगर 4 के बाद देखिए अगर हम क्या और रख दें, 7 रख दें तो यहाँ 7 रखने पे 18 आ रहा है, ये भी कट रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन केवल 3 से डिवाइड होने पर हम ये नहीं कह सकते कि वो संख्या 42 से हो रही होगी, फिर 7 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 4 रख कर देख रहे हैं तो एक संख्या तो बनेगी 348 जब 4 को रखेंगे, और एक संख्या जब 7 को रखेंगे तो 378 बन जाएगा। अब हमें ये बताना है कि सही कौन सा था, ये 4 रखा था तो सही था या ये रखा है तो सही है। देखिए 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही, 3 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो बताना क्या है 7 से कौन कट रहा है, क्योंकि पूरी तरह से 42 से कटने के लिए तो तीनों से अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये 7 से कट जाएगा क्या? 7 से अगर इसे भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 6 बचा, और 68 60 से डिवाइड नहीं होता, ये तो नहीं कटेगा। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौक 28, ये 7 से कट रहा है। इसीलिए जो यहाँ अब जब ये 7 से कट रहा है तो 3 से तो हम चेक कर ही चुके हैं, 2 से भी कर चुके हैं, तब फिर ये 42 से भी कट रही होगी। तो जो इसका मान होगा वो तीसरा ऑप्शन 7 बिल्कुल सही होगा। हालांकि आप फंस जाएंगे इस विकल्प में, अगर आप 3 से केवल डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 ऑप्शन भी सही है और 4 यहाँ दे भी रखा है। तो आपको ये चेक नहीं करना है कि केवल 3 से चेक किया और काम हो गया, भाई तीनों संख्याओं से होना चाहिए तभी तो 42 से होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पी और क्यू का अनुपात 4:3 है। इसे हम ये कह सकते हैं कि जो पी की वैल्यू है वो 4x होगी और क्यू की वैल्यू जो होगी वो 3x होगी। इन दोनों संख्याओं का लासा अगर 36 दिया है, यानी इन दोनों संख्याओं का लासा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं का लासा आप बताइए कितना आएगा, तो लासा निकालने का बड़ा सीधा सा फंडा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई x से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये 3। अब इसे हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये 1, 4 से करेंगे तो फिर ये 1, ये 1। हम कह सकते हैं 4 3 12x। क्वेश्चन में जो लासा दे रखा है वो 36 दिया है, जबकि अपने हिसाब से जो आया है वो 12x आया। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब हमसे जो वैल्यू पूछी है वो ये कहा है p प्लस क्यू कितना होगा, तो p और q का मतलब हो गया 7x होना चाहिए।
और x की जगह अगर 3 लिखेंगे तो 7 3 21। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात अगर ये दे रखा है और इनका मासा 35 है, तो वो उन संख्याओं का आपको लासा बताना है। देखिए, एक पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या। उनका जो अनुपात दिया हुआ है वो इसका 2:3, 3 और 5 के रेशियो में है। अब इनका मासा जो है वो 35 है। इसका मतलब यही तो हुआ कि पहली संख्या भी 35 से कट रही होगी, दूसरी संख्या भी 35 से कट रही होगी और तीसरी भी। तो पहली संख्या होगी कितनी? 35 से यहां गुणा करेंगे, 35 से यहां करेंगे और 35 से यहां करेंगे। ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 105 और 35 पंजे, 5 पंजे 25, 5 तियां 15 और 2 17। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का लासा बताना है। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 पर जाएगा, ये तो कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। अब इसके लिए देखिए, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पर जाएगा, इसे 5 से करेंगे तो 21 पर, इसे अगर 5 से करेंगे तो ये 35 पर। इसके बाद देखिए, अगर इसे 5 से दोबारा से करेंगे तो 7 तो होगा नहीं, ये 21, इसे अगर 5 से करेंगे 7 पर, 7 से अगर इसे करेंगे ये 1 पर, ये 3 पर, ये 1 पर, और दोबारा से 3 से करेंगे तो 1 1 1। जो अपना इसका लासा निकल कर आएगा वो देखिए 1 2 3 4 5, इन संख्याओं की गुणा कर दीजिए। 2 पंजे 10 होता है, यही तो संख्याएं देखिए निकल कर आई हैं। अब इनका गुणा कितना आएगा देखिए, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 का 0 और बचा 5, 5 सत्ते 35 और 35 तियां 105, 1050। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात, बिल्कुल क्वेश्चन 10 की कॉपी है ये। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब तीनों संख्याएं पहले आप फाइंड कीजिए कितनी है। ये दे रखा है 2 3 और 6, इनका मासा 45 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि पहली संख्या भी 45 के डिवाइड हो रही होगी, दूसरी भी और तीसरी भी। जब तीनों संख्याएं 45 से डिवाइड हो रही हैं तो फिर ये 45 से गुणा करने पे हमें पता लगेगा ये पहली संख्या 90 होगी। यहाँ 45 से गुणा करेंगे तो पता लगेगा ये 45 तियां 135 होता है, और यहाँ 45 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। अब क्वेश्चन में कहा है इनका लासा अगर पूछा जाता तो लासा बता देते, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए 0 और 5 और 0, ये 5 बन जाएगा, 7 ये और 3 ये 10 और 9 19 बन जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 बन जाएगा, 495। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन में आप लोगों को लासा मासा और भिन्नों का लासा मासा इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे। आप ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।